नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर दर्पण में। और आइए आज हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे। और आज का ये दूसरा भाग है। इसके पहले हम मनोविज्ञान से संबंधित पहला भाग विकास से संबंधित कुछ बातों को बता चुके हैं। तो उसी के क्रम में आज का ये दूसरा भाग है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और अभी तक इस चैनल पर यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। यानी जो भी विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, वो विकास की अवस्थाओं को अलग अलग अपने अपने अनुसार वर्गीकृत किए हैं। इसी के क्रम में पहले जो हैं वो हैं रास महोदय। रास महोदय ने कहा, रास के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था इनके अनुसार 1 वर्ष से 3 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष। और किशोरावस्था 18 से 20 12 से 18 वर्ष। इनके अनुसार क्या था कि शैशवावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष। शैशवावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये 12 से 18 वर्ष से कौन माने हैं? रास महोदय के अनुसार। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो पूर्व बाल्यावस्था यानी पहले का जो है 3 से 6 वर्ष। और बाद वाला जो बाल्यावस्था में बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का मतलब पहले 3 से 6 और दूसरे यानी बाद वाले बाल्यावस्था 6 से 12 ये माना गया था। और इसके बाद किशोरावस्था जानते हैं 12 से 18 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो ये थे रास महोदय के अनुसार कौन कौन? बाल्यावस्था, शैशवावस्था। रास महोदय के अनुसार कौन कौन से था? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था और बाल्यावस्था आप याद कर सकते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया। पहले थे पूर्व बाल्यावस्था और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था। ये तो आपको याद ही हो गया कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और बाल्यावस्था में 2 हो गया, पहले पूर्व हो गया फिर उसके बाद उत्तर हो गया। अब देखें, वर्ष जो है वो 1 से 3, 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 12। देखिए, ये गुणज में हो गया। 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। हो गया कि नहीं हो गया? 1 3, 3 दूना 6 और फिर 6 दूना 12 और 12 में 6 जुड़ जाए 18। ये भी हो गया, याद हो गया। उम्र जो है 1 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। बाल विकास और बाल अध्ययन के दृष्टि से हरलाख महोदय के अनुसार, हरलाख के द्वारा जो है वर्गीकरण सामान्य माना गया है। यह हरलाख महोदय का सामान्य माना गया है जो निम्नलिखित है। पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है ये गर्भाधान से लेकर जन्म तक, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक। शैशवावस्था जो है वो जन्म से 2 सप्ताह तक होता है, जन्म के दिन से लेके और 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था जो है 3रे सप्ताह से 2 वर्ष तक, 3रे सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक बचपनावस्था माना गया है। और पूर्व बाल्यावस्था, देखिए बाल्यावस्था इसमें 2 है। पूर्व बाल्यावस्था 3रे वर्ष से 6 वर्ष तक, 3रे वर्ष से 6 वर्ष तक। और
उत्तर बाल्यावस्था, देखिए बताया ना पूर्व और उत्तर, तो उत्तर बाल्यावस्था जो है उस 7वें वर्ष से 12वें वर्ष तक, और वयःसंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, और 12 से 14 था। और पूर्व किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था को भी दो भागों में बांटा गया, एक है पूर्व और दूसरा है उत्तर। तो पहले वाले को पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक माना गया, और उत्तर किशोरावस्था जो है वो 18 से 21 वर्ष माना गया। कब? 13 से 17 और 18 से 21। ठीक है। तो इसके बाद है प्रौढ़ावस्था, ये जो है वो 21 से 40 वर्ष तक है, और मध्यावस्था जो है वो 41 से 60 वर्ष है। वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर। अब जानते हैं कि वृद्धा पेंशन कब मिलता है, तो 60 वर्ष के ऊपर। तो आप जान जाएंगे कि वृद्धावस्था 60 के ऊपर। तो एक बार और देख लें इसको। गर्भावस्था जो है गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होता है, और बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है, और उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है, और वयःसंधि जो है 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक होता है। और पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया, जैसे बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया, पूर्व और उत्तर, उसी तरीके से किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व किशोरावस्था और दूसरा उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था 17 वर्ष से 13 से 17 वर्ष है, और उत्तर जो है वो 18 से 21 वर्ष। अब प्रौढ़ावस्था जो है वह हो गया 21 से 40 वर्ष तक, और मध्यावस्था हो जाए 41 से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर, यानी 60 वर्ष के बाद। तो ये था विभिन्न अवस्थाओं के विषय में। अब थोड़ा सा हम इसके विषय में एक बार ध्यान, जिससे पहला है गर्भावस्था, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। जो पहला था गर्भावस्था, इसके विषय में थोड़ा सा जान लें। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक का माना जाता है, गर्भाधान से लेकर के और पैदाइशी के समय तक का माना जाता है। इस अवस्था में विकास की गति जो है अन्य अवस्थाओं में उससे तीव्र होती है, जो भी अवस्थाएं होती है उससे इसमें क्या होती है, तीव्र होती है। समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि और आकृतियों का निर्माण भी इसी अवस्था में होती है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः ज़्यादातर क्या होते हैं, शारीरिक ही होती हैं। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, शारीरिक होते हैं। अब दूसरा है शैशवावस्था, पहला गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था के विषय में जान लें। जन्म से लेके 15 दिन तक, जन्म से लेके 15 दिन तक, जन्म से लेके कितने दिन तक, 15 दिन तक अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन भी की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की भी अवस्था कहा जाता है। उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा ही किया जाता है। तो ये था शैशवावस्था। अब आ गया बचपनावस्था। अब बचपनावस्था के विषय में थोड़ा सा जान लें। बचपनावस्था क्या है, तो बचपनावस्था जो है वह यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है, और यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। ये जो बच्चे होते हैं वह दूसरों पर निर्भर होते हैं। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था के बच्चे भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग, जैसे प्रसन्नता, किसी को देख के प्रसन्न होना, अपने वर्ग के लोगों को, अपने जो परिचित होते हैं। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं
तो उनमें से एक खासियत होती है। जो छोटे बच्चे आप कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि जो उनके परिचित व्यक्ति होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनको देख के मान लीजिए कि वो हँसने लगते हैं। अगर हँसते हैं तो मान लीजिए वो अपने परिचित लोगों को देख के यदि हँसते हैं तो समझ लीजिए स्वागत करते हैं, और जिसको देख के वो रोना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कि वो उनसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ठीक है, तो प्रसन्नता और क्रोध, हर्ष, ठीक है, प्रेम करते हैं और घृणा भी करते हैं, इनका विकास होता है इस अवस्था में। क्या? प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा क्या होता है, ये इस अवस्था की प्रमुख ये विशेषताएं होती हैं। अब होता है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में देखिए, यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको दो भागों में बांटा गया। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था जो है वह क्या है, 7 वर्ष लेके 12 वर्ष तक। ठीक है, अगला होता है वयसंधि। वयसंधि से जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करता है, मिलाने का कार्य करता है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, इस अवस्था में प्रमुख विशेषता है यौन अंगों का परिपक्वता का विकास होना। बालिकाओं में अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष, 11 से 13 के बीच से प्रारंभ होती है, और यही बालकों में 12 से 13 होता है। बालिकाओं में 11 से 13 और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच में होता है। देखिए, अगला है किशोरावस्था। देखिए, यह जो अवस्था होती है किशोरावस्था, किशोरावस्था देखिए, वैसे यह 12-13 वर्ष से प्रारंभ होकर के और 21 वर्ष तक चलती है, लेकिन मुख्य रूप से 12 से 18 माना जाता है। तो कुछ जगहों पे ज़्यादातर ये 18 से 21 भी देता है, और पहले आपको बताया भी कि 12 से 18 तक होता है। तो इसमें जो ये जो होता है, ये बहुत ऐसा होता है कि इस उम्र के जो भी बच्चे होते हैं वो अपने आप को एक अलग पहचान बनाने के लिए ये कोशिश करते हैं कि इनका एक अलग ग्रुप हो, और उस ग्रुप में ये अपने एक आप को अगुआ बनने का कोशिश करते हैं। दिखाना चाहते हैं कि हम ग्रुप में क्या हूँ, अगुआ हूँ, मालिक हूँ, मुखिया हूँ। ठीक है, और यह अवस्था जो होती है वो कहा भी जाता है कि किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था होती है। सिद्ध करने के लिए भी आता है कि यह सिद्ध करिए कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की भी अवस्था होती है। तो किशोरावस्था विषय में से देखें, यह 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है, लेकिन इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ 13 से 17 और 18 से 21 वर्ष ये होता है किशोरावस्था। इस अवस्था में बालकों की समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता, सामाजिक अस्थिरता होती है। कल्पना ज़्यादा करते हैं, और सामाजिक अस्थिरता, स्थिरता नहीं अस्थिरता रहती है। इस समय किशोरों के शारीरिक मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का भी के स्वरूप में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला है प्रौढ़ावस्था। ये जो है 21 से 40 वर्ष तक चलता है। प्रौढ़ावस्था जो है 21 से 40 वर्ष तक चलता है, और 21 से 40 वर्ष के समय को, अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने का कोशिश करता है। उसका लक्ष्य क्या है, 21 से 40 वर्ष के बीच में वो करता है। और पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने 21 वर्ष के बाद वो पारिवारिक जीवन में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो
देखिए इसके बाद होता है मध्यावस्था। मध्यावस्था जो है, ये मध्यावस्था जो है, तो मध्यावस्था एक, हाँ, ये मध्यावस्था जो है वो 41 से 60 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष होता है? 41 से 60 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख शांति और प्रतिष्ठा की कामना करता है, कोशिश करता है कि इस समय सुख शांति बना रहे। सामाजिक संबंधों के प्रति मनोवृत्तियाँ भी ढीठ हो जाती हैं। और अंतिम है वृद्धावस्था। जीवन की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? तो अंतिम अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं, जो 60 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। इसको क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। ये अंतिम अवस्था है जो 60 वर्ष के से प्रारंभ होकर और अंतिम समय तक इनका चलता है। और यह अवस्था ह्रास की अवस्था भी होती है। यह अवस्था जो है वो ह्रास की अवस्था भी होती है। ह्रासमेंट यानी अंतिम समय में की होती है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है धीरे धीरे, और स्मरण शक्ति भी क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन सा वो महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो एक नज़र इस पे भी डालते हैं, और ये वन लाइनर है जो बस एक एक लाइन का, बस इसमें देखते जाएं, हम आपको बताते जाएंगे। विकास जो है वो गर्भाधान से लेकर जब जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, ये पूछता है परीक्षाओं में, वो कब तक चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मानसिक संवेगात्मक होते हैं। तो विकास में होने वाले परिवर्तन देता है, उसमें ऑप्शन एक आदमी देता है, तो ये ध्यान रखेंगे शारीरिक सामाजिक मानसिक और संवेगात्मक विकास होते हैं। विकास क्रम में प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। विकास का जो क्रम है वो प्राणी को परिपक्व बनाता है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन क्रियात्मक होते हैं। पहले जो होते हैं वो उत्तरार्ध होते हैं और बाद वाले को विनाशात्मक होते हैं। देखिए, मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। ये मस्तकाधोमुखी विकास होता है और दूसरा निकट दूर विकास क्रम होता है। मस्तकाधोमुखी या सिर से पैर की ओर होता है। बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, न कि पैर से सिर की तरफ। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होने के बाद धड़ का विकास होता है, फिर निचले भागों का विकास होने लगता है। भ्रूणावस्था में सबसे पहले सिर का विकास होता है, इसके बाद धड़ और इसके बाद निचले भागों का विकास होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद कोई विशेष क्रिया के अनुसार क्रिया की ओर अग्रसर होता है, यानी आगे बढ़ता है। प्रत्येक बालक का विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और उनके विकास दर में भिन्नता होती है। सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास की गति समान नहीं होती। ये कोई जरूरी नहीं कि जितने भी अंग हैं सब एक साथ काम करें। ठीक है, देखिए कुछ और भी बहुत मुख्य बातें हैं। शरीर विभिन्न अंगों का विकास की गति समान नहीं होती, यानी एक समान उसकी गति नहीं होती है। विकास की परिपक्वता और शिक्षण दोनों परिणाम होते हैं और बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक और मानसिक विकास में सहयोग प्रदान करता है। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो और अभी तक इस चैनल पर यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो कोशिश करके ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें
और मेरा प्रतिदिन का वीडियो अपलोड होता है, एक भी दिन मिस ना करें वीडियो देखने में, क्योंकि यह नुकसान नहीं करेगा। और आप बार बार बताते हैं कि आप बहुत ही सब वीडियो देखते हैं जो सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से होता है, लेकिन यह लाभ आपको पहुंचाएगा, कहीं न कहीं से आपका नुकसान नहीं होने देगा। इसलिए पर डे का जो वीडियो है वो उसको देखा करें। देखिए आपको उसके समय नहीं मिल पाता है, कुछ लोग बहुत व्यस्त होते हैं, तो उनके लिए भी हम बता दें कि आप एक काम करें, आप नहाते खाते उठते बैठते अगर घूम रहे हैं ब्रश कर रहे हैं तो भी आप क्या करें, उसको चालू करके छोड़ दें। आप एक दो बार सुने, एक बार दो बार सुनेंगे तो सुनने से भी आपको याद हो जाता है। तो देखा करें। और मेरा वीडियो जो है बताया आपको कि पर डे अपलोड होता है, और टिक के माध्यम से भी कुछ वीडियो है, तो उसको भी देखा करें। और इसके पहले ढेर सारे वीडियो हर विषय से विषय वाइज हैं, आप उसको आसानी से जाके देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, विषय वाइज आप उसको देखें। और यह वीडियो यदि आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है कि आप कब कमेंट करते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपका कैसा लगा। और इसके बाद वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का नोटिफिकेशन यानी दबाना ना भूलें, क्योंकि आप जब जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में घंटी का बटन आएगा, और घंटी पे क्लिक करेंगे तो उस पे 3 तरह का आता है। जो सबसे ऊपर होता है वो ऑल लिखा होता है, तो उसी पे आप क्लिक करें, क्योंकि जो ही हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और लगातार देखते रहें। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तैयारी अभी से लगे रहेंगे तो यह देखिए टेट, सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, सुपर टेट, यानी जितने भी टेट हैं, ये मनोविज्ञान जो है वो सभी में पूछता है, और 30 नंबर का होता है। देखिए सी टेट में भी होता है, और यूपी टेट में भी होता है, बिहार टेट में भी होता है। यह 30 नंबर का कंपलसरी होता है, और इसमें 15% ठाट होता है, और 15% ये समझ लीजिए कि पेडोलॉजी से होता है। तो हम चैप्टर वाइज कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने का, कि जो भी मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं तो उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें बहुत मुख्य मुख्य चीज़ें इसमें बच गई है, तो हम वीडियो को लंबा ज़्यादा ना हो, और आप रुचि से यदि देखें तो थोड़ा सा यदि आप कहेंगे तो बड़ा वीडियो भी हो जाएगा, तो हम बना के आपको पास ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या इससे भी अधिक समय तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि नहीं। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।